Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand topic उपनिषद in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम उपनिषद के बारे में जानेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि what is उपनिषद. So without wasting our time, let's start and understand with me. Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. देखिए, जब बुद्ध जो हैं अपनी उपदेश दे रहे थे, अपनी शिक्षाएं दे रहे थे, तो उस समय के दौरान या शायद उससे थोड़ा पहले दूसरे और थिंकर्स भी थे, जो दूसरे विचारक बुद्धिजीवी लोग थे, वो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे. और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्या थे? सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड. यानी उनमें से कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है या क्या होती है, लाइफ होती भी है या नहीं. और दूसरे कुछ ये जानना चाहते थे कि यज्ञों की उपयोगिता क्या है. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. और उनमें से बहुत से विचारक ये भी मानते थे कि इस दुनिया में, इस विश्व में कुछ ना कुछ तो परमानेंट ज़रूर है जो कि डेथ के बाद भी रहता है. They described that this as Atman, or the individual soul, and the Brahman, or the universal soul. यानी उन्होंने इसको आत्मा के रूप में या फिर क्या बोलते हैं, ब्रह्म के रूप में, ठीक है, उसके रूप में इसको परिभाषित किया. दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड द ब्रह्म वर वन. और उनका मानना था कि आत्मा और ये जो ब्रह्म है वो दोनों एक हैं. ब्रह्म का मतलब ईश्वर. मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स. उनमें से बहुत सारे लोगों के विचार उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए, मतलब लिखे गए. दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. ये जो उपनिषद होते थे, ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई उसका एक पार्ट होते थे उपनिषद. अब आप याद रखिएगा उपनिषद किसको कहते हैं. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि गुरु के समीप बैठना. एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और जो उसमें लिखी गई हैं बातें, वो एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में क्या कन्वर्जेशन होती है, क्या वो उनको नॉलेज अपार्ट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उन सब के बारे में कन्वर्जेशन लिखी होती है उपनिषद में, याद रखिएगा. ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. और यहाँ तक कि जो उसमें आइडियाज़, जो विचार दे रखे हैं, वो सिंपल डायलॉग्स के थ्रू दे रखे हैं ताकि वो सबको समझ में आ जाए, एक सामान्य व्यक्ति को भी वो समझ में आ जाए. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि एक स्टोरी की फॉर्म में है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उपनिषद में किस तरीके के आइडियाज़ लिखे होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन दिस स्टोरी. द वाइज beggar, यानी एक बुद्धिमान भिखारी. Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, the छंदोग्य उपनिषद. छंदोग्य उपनिषद के जो एक बहुत फेमस उपनिषद है, उससे एक स्टोरी ली गई है, जिसमें उस स्टोरी में क्या डायलॉग्स थे वो यहाँ पर दिए गए हैं. शाणुका एंड अभिप्रत्रिन were two sages who worshipped the universal soul. देखिए, जो शाणुका और अभिप्रतारिन दो साधु थे, दो ऋषि थे, जो कि यूनिवर्सल सोल को मानते थे, यानी वो आत्मा और ब्रह्म दोनों को मानते थे. Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. एक दिन जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठे, तभी एक भिखारी आया और उनसे जो है भोजन की भिक्षा मांगने लगा. We cannot spare anything for you, शाणुका said. शाणुका ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते. Learned sirs, whom do you worship?
द beggar asked. उस भिखारी ने पूछा कि बुद्धिमान बुद्धिजीवियों आप किसकी पूजा करते हैं? द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रतारिण रिप्लाइड. जो अभिप्रतारिण था उसने रिप्लाई किया कि हम यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं. इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. इसका मतलब आप ये जानते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सोल है ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस करती है और उसी ने ही पूरे वर्ल्ड को बनाया है. यस यस वी नो दैट. द सेजेस नोडेड. और उन दोनों ऋषियों ने हामी में अपना सर हिलाया और बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हम जानते हैं ये चीज़. इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू. उसने कहा कि अगर उस यूनिवर्सल सोल जो इस पूरे विश्व में है तो वो इसका मतलब मेरे में भी है. हु एम आई, मैं कौन हूँ? बट आई अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं भी उस विश्व का ही तो एक हिस्सा हूँ. जो यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड के सभी चीज़ों में है, तो वो मुझ में भी है, तो मैं भी उसी वर्ल्ड का एक पार्ट हूँ. द beggar asked. बैगर ने उनसे ये सवाल पूछा. यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण. तुमने बिल्कुल सही कहा एक युवा ब्राह्मण. देन ओ sages, by not giving me food you are actually denying food to the universal soul. और प्यारे ऋषियों, अगर आप मुझे भोजन नहीं दे रहे ना, तो इसका मतलब आप उस यूनिवर्सल सोल, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, उसको आप भोजन नहीं दे रहे. द sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. जो ऋषि थे उन्होंने फिर उस सच को महसूस किया कि जो वो भिखारी कह रहा था, और फिर उन्होंने अपना फूड, अपना भोजन उसके साथ शेयर किया. तो इस तरीके से जो डायलॉग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उपनिषद में इसी तरह से लिखे हुए होते हैं. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन इज, हाउ डिड द beggar कन्विंस द sages टू शेयर देयर फूड विद हिम. यानी बैगर ने उन ऋषियों को कैसे कन्विंस किया अपना फूड उनके साथ शेयर करने के लिए. तो बहुत ईजी है. द beggar कन्विंस द sages by asking them that if they believe in the theory of universal soul fills the entire world, then they should also believe that the beggar is also the part of this world. कहने का मतलब ये है कि बैगर ने उनको ये कह के कन्विंस किया, उनसे पूछा कि अगर वो इस यूनिवर्सल सोल की थ्योरी में विश्वास रखते हैं जिसने कि सबको बनाया है और जो सब में बसा हुआ है, तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि जो बैगर है वो भी तो इस वर्ल्ड का, इस विश्व का ही एक पार्ट है. एंड इफ़ दे डिनाई गिविंग फूड टू द बैगर, और अगर वो उसको फूड देने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, देन दे आर डिनाइंग द गॉड और सुप्रीम पावर. तो वो उस गॉड यानी सुप्रीम पावर को भी फूड देने से मना करते हैं. इस तरह से उसने उन सेजेस को, उन ऋषियों को कन्विंस किया. अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच.